इस दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। कुछ न कुछ हर वक्त उनके दिमाग में चलता रहता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की बीमारी है और इस बीमारी के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और जब तक उन्हें यह पता चलता है तब तक वे अपने जीवन के ज्यादातर कामों को और ज्यादातर समय को बर्बाद कर चुके होते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसके घर के लोग उसे हर बात पर ताना मारते थे कि देखो वे सब तो कामयाब हो गए हैं और एक तू यहीं पड़ा है। वो जब भी कहीं जाता तो लोग पूछते तुम क्या करते हो, तो उसे यह कहने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी कि अभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, पर कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे वह लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर देता है। वो हमेशा ही चिंतित रहने लगता है। उसे लगता है कि उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ है। वो इस धरती पर एक तरह से बोझ है। वह अकेले बैठकर रोता और कहता कि इस तरह के जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। एक बार वह किसी गांव के पास से गुजर, तभी उसने एक महात्मा को देखा जो गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है। यह आपको सही से जीवन जीने का तरीका बताता है। आप चाहें तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीने का तरीका सीख सकते हैं, या तो दुख में डूबकर इसी तरह रोते हुए अपना जीवन बिता सकते। वह व्यक्ति उस महात्मा की बात को सुन रहा था, तो उसने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, दुख हमें कुछ भी नहीं सिखाता, बल्कि वह हमें और सिर्फ हमें कष्ट देता है और हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। इस दुख के सामने तो मृत्यु भी आए तो वह कम लगती है। तब उस महात्मा ने कहा, तुम्हें क्या दुख है? तब उस युवक ने अपनी सारी परेशानी गुरु को बताई और बोला कि गुरुजी, क्या मेरे दुख का कोई समाधान है? उसकी बात को सुनकर महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, जब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुखों का समाधान अवश्य ही करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। उस युवक ने सोचा, मैं इतना तकलीफ में हूँ, मैं इतना रोता हूँ, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, पर इन महात्मा को लगता है कि मेरा दुख असली नहीं है। कोई भी मेरे दुख को नहीं समझता। जब मेरे घर वाले ही मुझे नहीं समझते तो मैं इस महात्मा से क्या उम्मीद कर सकता हूँ। उसके बाद उसने यह विचार किया कि वह जीवन में कुछ करेगा और कुछ करके दिखाएगा और सफल होकर दिखाएगा। उसने एक व्यापार शुरू किया। उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी। घर वाले इससे खुश थे कि वो प्रयास तो कर रहा है। कुछ दिनों के बाद उसका व्यापार बढ़ने लगा और देखते देखते वह एक व्यापारी बन गया। उसके बहुत सारे मित्र बन गए। वह बहुत खुश था, पर उसके कुछ मित्रों ने समझाया कि जब वह छोटा सा व्यापारी बनकर इतना सुखी रह सकता है, तो सोचो अगर तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओ तो तुम कितना सुखी रहोगे। मित्र की बात उसके मन में, उसने और बड़ा व्यापार करने के लिए अपने मित्रों से धन उधार लिया। फिर उसने अपने माल में मिलावट करनी शुरू कर दी। उसके मित्र जैसा उसे बताते वह वैसा ही करने लगा। ऐसा करने से उसके जीवन का सुकून जैसे कहीं चला गया। वह हमेशा इसी चिंता में रहने लगा। उसे अब रातों में नींद भी नहीं आती थी। सब कुछ होने के बाद भी वह सुखी नहीं था। एक दिन वह व्यापार के काम से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने महात्मा का आश्रम देखा। वह महात्मा के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कोई बड़ा दुख हो तब मेरे पास आना। मेरा जीवन दुखों से भर गया है। तो गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम दुखी थे। तुम बताओ उस दुख से तुमने क्या सीखा? तो उसने कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा केवल सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है और सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता। इस कर्म को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना चाहिए, चाहे कोई भी बाधा आ जाए। उसकी बात को सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उन दुखों का समाधान अवश्य करूंगा। गुरु की बात को सुनकर वह अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे उसका व्यापार खत्म हो गया। उसकी सारी धन संपदा समाप्त होने लगी। वह अपने मित्रों से मदद मांगने गया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी उससे दूर होने लगे।
इस दुख से वह एकदम टूट सा गया। उसे लगा कि अब वह आत्महत्या कर ले। तभी उसके माता पिता की भी मृत्यु हो गई। वे उन्हें शमशान में ले गया, उनकी अंतिम क्रिया की गई और इस दुख से और भी परेशान हो गया। तब उसे उन महात्मा की याद आई और वहाँ जाकर गुरु को प्रणाम कर वहीं बैठ गया। गुरु ने कहा, क्या बात है, सब ठीक तो है? तो उसने कहा, गुरुदेव वैसे तो सब ठीक है, पर आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत दुखी हूँ। गुरु ने कहा इसमें दुखी होने की क्या बात, जो आया है वह तो जाएगा। एक दिन तो सबकी मृत्यु होनी है, तुम भी एक दिन मर जाओगे। गुरु की बात को सुनकर वह और चिंतित हो गया और सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और एक दिन मैं मर जाऊंगा। और इससे वह और दुखी हो गया और गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरु मुस्कुराने लगे और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में दुख आया है। उसने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, सभी लोग जीवन में जो इकट्ठा करने के लिए इतने ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन हम इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके नहीं ले जा सकते। सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस दुनिया में हमें जो भी इकट्ठा करना चाहिए उसे हम इकट्ठा करते ही नहीं। हम हमेशा प्रेम में, क्रोध में, नफरत में, धन में, क्रूरता में, प्रतिष्ठा में, आलस्य में, सम्मान में, दूसरों को लूटने में और खुद को लुटाने में, इन सभी में हम बटे होते हैं। इसीलिए हमें खुद को इकट्ठा करना चाहिए। वास्तव में लोग जिसे दुख समझते हैं वह दुख नहीं है, इसीलिए कभी किसी को उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। ऐसा कहते हुए महात्मा चुप हो जाते हैं। युवक महात्मा की बातों को समझ चुका था। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण किया है। और वह गुरु को प्रणाम कर अपने घर के लिए खुशी खुशी चला जाता है।